हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 के अंतर्गत ढेरों सारे रेलवे के डिफरेंट डिवीजन क्लस्टर वर्कशॉप की तरफ से आपका अप्रेंटिसशिप का बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उनमें से आपका एक अप्रेंटिस आया था सेंट्रल रेलवे, जिसमें आपका सोलापुर, पुणे, भुसावल, मुंबई जैसे तमाम तरह के क्लस्टर इसमें शामिल है और उन सभी क्लस्टर को मिलाकर 2409 पोस्ट यहां पे रिलीज किया गया था। फाइनली इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आना शुरू हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं कि सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंतर्गत जो 2409 पोस्ट का रिक्रूटमेंट जारी किया गया था उसमें कौन सा डिवीजन के तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली आपका सेंट्रल रेलवे का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसका फाइनली यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट ने कॉल जारी किया है और आप अपना कॉल लेटर कैसे करके डाउनलोड कर सकते हैं वो भी देखेंगे। उससे पहले पूरा हम ये जो कॉल लेटर आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उसको कवर कर लेते हैं। कब जाना है, कहां जाना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सारे चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं, ये आपका जो कॉल लेटर जारी किया गया है वो आपका 23-24 सेशन का है, ठीक है ना। जो नया वाला आपका अप्रेंटिस आया था सेंट्रल रेलवे का जिसमें 2409 पोस्ट थे उसके रिगार्डिंग ये जानकारी आया है। ये आपका जारी किया गया है, देखिए, TRG सेंटर कैरिज एवं वैगन कोचिंग बॉडी बंडर अर्थात मुंबई क्लस्टर से ये जो आपका कॉल लेटर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी किया गया है। आपको कॉल लेटर कहां से मिलेगा ये भी हम बताएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए, सेंट्रल रेलवे या आपका नोटिस के रिगार्डिंग आपको बताया गया है, इसमें ट्रेड के रिगार्डिंग भी जानकारी देंगे और कितना कटअप जा रहा है उसके बारे में भी बताएंगे। ये जो आपका नोटिस आया है आपका अनरिजर्व ओबीसी वाले कैंडिडेट इसमें है, हालांकि एसटी एससी वालों का भी आ रहा है, उसके बारे में भी सारा जानकारी मिलेगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहां पे देखिए, डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच मुंबई CSMT 1 जनवरी 2024 के डेट में यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हुआ है, जो धीरे धीरे करके सभी कैंडिडेट तक पहुंच रहा। सब्जेक्ट में बात करेंगे तो एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ओवर सेंट्रल रेलवे 23-24 सेशन के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि आपको और क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इन कनेक्शन विद द एबव सब्जेक्ट यू हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ट्रेनिंग एज एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट। तो आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजा जा रहा, जो आपको बोला जा रहा कि यू आर हेयर बाई एडवाइज टू अटेंड दिस ऑफिस ऑन 8/1/2024 एट 10 आवर्स। कहने का मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा, डीवी में आपका सिलेक्शन हुआ है, जिसको जिसको इस तरह का आपको जो कॉल लेटर है वो मिला है उन सभी कैंडिडेट को, ठीक है, डीवी में बुलाया जा रहा। तो कब जाना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो 8 जनवरी 2024 के डेट में आपको सुबह 10 बजे तक पहुंच जाना है। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश अब 8 जनवरी को नहीं जा पाते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको एक और फाइनल डेट भी दिया गया, उसके बारे में भी देख लीजिए। If fail to attend on the scheduled date, your second final chance for reporting will be on or before 22/1/2024। तो ये सारा आपको ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको अपडेट दिया जा रहा। याद रखिएगा, पहला डेट आपका 8 जनवरी और दूसरा डेट आपको 22 जनवरी यहाँ पे बताया जा रहा। पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप 8 जनवरी को नहीं जाते हैं, अगर आप 22 जनवरी को डीवी के लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर उससे पहले जाते हैं, तो आपके पास एक वैलिड एक रीजन होना चाहिए और उसका प्रूफ भी होना चाहिए कि आप 8 तारीख को क्यों नहीं जा पाए। इस भी बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाने हैं उससे रिलेटेड भी आपको सारा इंफॉर्मेशन यहां पे बताया गया है, वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहां पे बोला जा रहा कि एज पर पारा 20.1 ऑफ द नोटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, ये सब कुछ आपको बताया, तो वो सब नहीं ध्यान देना है। यहां पे आपको सबसे पहले बताया जा रहा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो आपका गैजेटेड ऑथराइज्ड आपको डॉक्टर से साइन करवाना है, जो आपका सेंट्रल या फिर
स्टेट हॉस्पिटल, अर्थात कहने का मतलब है कि सरकारी हॉस्पिटल से बनवाना है। आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी सरकारी अस्पताल से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा आपको प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम अपडेट कर दिए हैं, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट हमारा मेडिकल हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट बोला जा रहा कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो पीडब्ल्यूडी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाना है, दूसरा डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट के बारे में बोला जा रहा यू विल हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग ऑफ एक्ट अप्रेंटिस एज पर रूल। तो जो भी आपका अप्रेंटिसशिप रूल रहता है रेलवे का, उसके तहत आपको यहां पे ट्रेनिंग रेलवे प्रोवाइड करेगा। चौथा नंबर में बोला जा रहा कि यू हैव टू अटेंड दिस ऑफिस एट योर ऑन एक्सपेंस। कहने का मतलब है कि आपको अपने खर्चे पर डीवी में जाना है, ठीक है। इसके लिए आपको रेलवे कोई भी टीए डीए वगैरह नहीं देगा। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा प्लीज बीइंग दी ओरिजिनल मार्कशीट। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपसे बोला जा रहा कि आपको अपना ओरिजिनल मार्कशीट आपको साथ में लेकर जाना है, और बोर्ड सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल कॉलेज, जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो आईटीआई का हो या फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट हो, वो सारा आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। सर्टिफिकेट में आप समझ लीजिए कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th का 2 डॉक्यूमेंट, मार्कशीट सर्टिफिकेट, सेम आईटीआई का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ में आप लेके जा सकते हो 10th का मार्कशीट या फिर कोई वैसा सरकारी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पूरा फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेटेड और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपको आईटीआई का ले लेना है। उसके बाद बोला जा रहा कार्ड सर्टिफिकेट लेना है, और कार्ड सर्टिफिकेट जो होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। सारा फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं तो साइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये जो कॉल लेटर है जिसमें आपका नाम भी रहता है, वो कॉल लेटर भी आपको अपने साथ ले लेना है। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बोला गया है कि यू आर ऑल्सो एडवाइज टू बीइंग द अबव डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलोंग विद द जेरॉक्स कॉपी डूली अटेस्टेड बाय ए गवर्नमेंट गैजेटेड ऑफिसर। तो बोला जा रहा कि आपको ये जो सारा डॉक्यूमेंट है उसका फोटोकॉपी कराने के बाद आपको गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है। गैजेटेड ऑफिसर कहने का मतलब है कि जहां से आपने 10th पास किया, जहां से आपने आईटीआई पास किया, वहां से जाके आप अटेस्टेड करवा सकते हैं, वहां से इजीली आपका अटेस्टेड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सिंपल आपका वहां के प्रिंसिपल उस पर साइन कर देंगे, कॉलेज का मुहर लगा देंगे, वो अटेस्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो ओबीसी रहेगा वो आपका ओबीसी 1/4/2022 के बाद का बना होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको 10 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। इस तरह का सारा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेकर जाना है। कहां पे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। उसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड के लिए बैंकिंग का सारा ले लेना है, जैसे आपका बैंक का पासबुक और 2 कैंसल चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो ये सारा चीज आपको अपने डीवी में एक साथ लेकर चले जाना है, ठीक है ना। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल आएगा कि सर पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट तो हमने अरेंज कर लिया, पर हमको जाना कहाँ है? तो देखिए, आपको जाना है डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच मुंबई CSMT। जो डेट मैंने बताया उस डेट में आपको जाना है डीवी के लिए। अब बात करते हैं कि ये कॉल लेटर आपको कहां मिलेगा। तो देखिए डियर, जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है सेंट्रल रेलवे मुंबई क्लस्टर के अंतर्गत से आपको मेल किया जा रहा है, ठीक है। तो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो मेल अपना दिया था फॉर्म फिल के टाइम, उस मेल को निरंतर चेकआउट करते रहिए। धीरे धीरे करके कॉल लेटर यहां पे जारी किया जा रहा। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जा रहा। तो देखिए, फीटर का जो फर्स्ट लिस्ट में अभी बॉडी बंडर का यहां पे मेल आना शुरू हुआ है डीवी के लिए, इसमें जो आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा है वो आपका 85% पर मेल जो है कैंडिडेट को आ रहा ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। अगर आपका ओबीसी में 85 या फिर उससे ज्यादा है तो आपका 100% सेंट्रल रेलवे बॉडी बंडर से मेल देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अभी, इसीलिए कट ऑफ ज्यादा है। धीरे धीरे करके आपको कट ऑफ ऑटोमेटिक कम होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें मोटा मोटी मान के चले तो 80% वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, पर सेकेंड राउंड का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।